विनोद, तो जो ये 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है, उनमें ये भी देखना जरूरी है कहां किसकी कितनी सरकारें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी, राजस्थान, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और असम में बीजेपी। तो यहां पर भी ये देखिए, जो आशुतोष कह रहे थे सिर्फ मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन कर देना काम चलेगा क्या, यहां भी इन राज्यों में भी, उत्तराखंड में अभी भी हरीश रावत ही सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई सानी नहीं। हरियाणा में यही, गुजरात में तो यही नहीं मालूम कि नेतृत्व कौन सा है। तो ये दरअसल सिर्फ वीआरएस नहीं, कुमार मंगलम, वो जो एक 60 के दशक की जो प्लान थी, कामराज प्लान टाइप प्लान की जरूरत है क्या, दरकार है क्या कांग्रेस को? नहीं, समस्या ये है कामराज प्लान किसके लिए आप लाएंगे? अब अशोक गहलोत से वो कहां से इस्तीफा देंगे? वो मुख्यमंत्री से तो हट ही गए। हाँ। अब विधायक हैं, अब विधायक दल का नेता बनाए या ना बनाए, वो फर्क यही होगा। अब सवाल ये है कि वहां राजस्थान में किसको आप लाते हैं फोर फ्रंट पर, वो महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप सचिन पायलट को लाते हैं, डोटासरा को कंटिन्यू करते हैं, या कोई कुछ नए चेहरे लाते हैं। ये चुनाव, और ये चुनौती हर राज्य में है, उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड तो ये बीजेपी ने कांग्रेस का हैंड फोर्स भी कर दिया है क्या? देखिए, बीजेपी जो बदलाव कर रही है वो चुनाव जीतने के बाद बदलाव कर रही है, थंपिंग मेजोरिटी के बाद बदलाव कर रही है। नहीं, जीत के भी हरा देना, हारे हुए को हटाना बल्कि आसान होता है, यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन जीते आप चूंकि मोदी जी के नाम पर है ना, तो जिसके नाम पर जीते हैं तो उसका सिक्का चलेगा। अगर ये नतीजे मान लीजिए उल्टे होते तो क्या शिवराज सिंह चौहान को हटा पाती बीजेपी? नहीं हटा पाती, वसुंधरा को भी नहीं हटा पाती। लेकिन चूंकि जीत गए, मोदी जी के नाम पर इतना जबरदस्त रिजल्ट आ गया, तो अब उनका डिक्टेट नहीं, हराने पर भी हटा सकती थी। मैं तो ये कहूंगा बीजेपी, हराने पर और रास्ता खुल जाता। नहीं, हराने पर हटा सकती थी, लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक नहीं हटा पाए थे ना। नहीं, प्रदीप सिंह ने कई बार इस कार्यक्रम में कहा 2018 में वसुंधरा को हटा देना चाहिए था। तो यहाँ पर गलती कर दी बीजेपी ने, तो नहीं हटा, अब वो कॉस्ट करेक्शन कर ली। यही मैं कह रहा हूँ, यही बीजेपी। तो कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ गई है क्या? कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस एक दुविधा में है, अब उस दुविधा से निकलना शुरू कर रही है। वो दुविधा में ये है कि चूंकि लोकसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं, अब पुराना स्ट्रक्चर तोड़ दें तो नया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नया या नए जिम्मेदारी दी गई, जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने दे दिया, ये उन्होंने खतरा उठा लिया कि पुराना हमने तोड़ दिया, नए वाले जितना बना सकते नहीं। इनमें अगर हम देखें लगभग 100% स्ट्राइक रेट है। हिमाचल की 4 की 4 सीट बीजेपी, चलिए हिमाचल तो अभी कांग्रेस की सरकार है, पर उत्तराखंड 5 की 5 सीट बीजेपी, राजस्थान 25 की 25 सीट बीजेपी, गुजरात 26 की 26 सीट बीजेपी, गोवा की दोनों सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, हरियाणा की 10 की 10 सीटें। देखिए संदीप, कांग्रेस देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है, कांग्रेस को इन्हीं राज्यों से गेन करना है, सीटें बढ़ानी है। हाँ। और इसके अलावा कहीं और है नहीं ना। नहीं, मैं इसका पलट तस्वीर कह रहा हूं, दे हैव नथिंग टू लूज। नहीं, नथिंग टू लूज, बट दे हैव टू गेन। हाँ। अब अगर मान लीजिए आप लूज करके वही 0 पे आ गए तो आप कहां फिर 53 पे अटक जाओगे। उसको अपनी संख्या बढ़ानी है, तो संख्या इन्हीं राज्यों से बढ़ेगी, और कहां से बढ़ेगी? यही वो है, यही सीधे मुकाबले में है। बाकी जगह तो इंडिया गठबंधन के घटक है। हाँ। इसलिए कांग्रेस को यहां मैक्सिमम गेन करने का चुनौती है उसके सामने, और इसके लिए उसकी दुविधा ये है। बदलाव के लिए वक्त निकल गया है क्या? मुझे लगता है वक्त तो निकल गया है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। बदलाव करें, बदलाव जैसे जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के सामने चुनौती है कि भाई 29 में 28 बीजेपी जीती थी, इस बार वो बीजेपी कितनी सीटें कम कर सकते हैं और कितनी अपनी बढ़ा सकते हैं, 10, 12, 8, 9, 5, 6 जो भी, तो वो गेन होगा कांग्रेस का। यही राजस्थान में चुनौती होगी, जो जैसे आपने कहा कि जाट, गुजर, मीणा, और एक आप सेक्शन भूल गए, ट्राइबल, आदिवासी। तो ये 4 सेक्शन जो एड्रेस्ड हैं बीजेपी के द्वारा, क्योंकि वहां तो स्थिति बीजेपी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण गवर्नर, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष, तो ब्राह्मणों को थोक के भाव दे दिया वहां पर। बाकी राजपूत को बना दिया आपने डीसीएम, और एक दलित को बना दिया। हाँ। ठीक है, मंत्रियों में आप मीणा बनाएंगे, जाट बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन जो लीड, तो क्या कांग्रेस इन कम्युनिटीज को एड्रेस करेगी? अगर ये हिम्मत कांग्रेस को दिखानी पड़ेगी कि कैसे एड्रेस करें। और राजस्थान में क्या होता है, देखिए उसके असरात पड़ते हैं हरियाणा में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। संदेश एक राज्य तक सीमित नहीं होता। मोहन यादव का बनाना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, वो यूपी और बिहार के लिए भी। बिहार को देख रही है।